तो वेलकम एंड दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम टू नूर मास्टर चैनल। एग्ज़ाम की सटीक तैयारी करवाते हैं हम। तो आज जो है हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज करवाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा जो कि रैपिड फायर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे कि 4-5 दिन हो गए रैपिड फायर की क्लास क्यों नहीं आ रही, क्या बात हो गई है। तो वही बताऊंगा रैपिड फायर क्यों नहीं आ रही है। अब वो अगली वीडियो आएगी अभी थोड़ी देर में और, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको रैपिड फायर की क्लास क्यों नहीं आ रही है। और साथ ही हम दिल्ली पुलिस की भी नई क्लास चालू करने वाले हैं कंप्यूटर की, तो वो भी बताऊंगा मैं कैसे चालू होने वाली है सब, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन, आप लोगों को ये सब इनका रिवीजन करना है। तो आप लोग रिस्पॉन्स तो अच्छा दे रहे हैं पर उतना अच्छा नहीं दे रहा जितना आपको देना चाहिए था, ठीक है ना। मेरे क्वेश्चंस का जैसे मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ, अब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें सब तरीके का पॉलिटी भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री ज़्यादा है इसमें पर, ठीक है ना। और जो रैपिड फायर बंद की गई है, रैपिड फायर, हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, रैपिड फायर बंद कर दी गई है। और किस लिए की है, क्यों की है, कब से दोबारा चालू होगी या नहीं होगी, वो मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। बट कमेंट बताया करो दोस्तों कैसी लग रही है आपकी क्लासेस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। किसने अपने पुत्र को बुद्ध धर्म का प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था, बताइए। तो बताइए किसने भेजा था अपने पुत्र को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। बताएंगे आप सभी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। एक सेकंड में जरा मैं सीख लूँ। तो हाँ चलिए, अशोक ने भेजा था, याद रखेंगे। अशोक ने अपने पुत्र को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है। तो बताएंगे 15 अभिकरणों में विभाजित है। कौन से हैं वो जब मैं आपको बेसिक कोर्स कराऊंगा, इसका भी मैं आपको हिस्ट्री का पूरा, तब उसमें बताऊंगा कौन से हैं। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो बेसिक कोर्स भी चालू कर दूंगा मैं इसका, ठीक है ना। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस स्थान में पाया जाता है, बताइए। तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो भारत के अलावा अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये जो की गई थी वो प्रथम प्राकृतिक शिलालेख में की गई थी, ठीक है ना। प्रथम प्राकृतिक, ये डी वाला कहाँ से हो गया, हाँ, प्रथम लेख ने प्रथम पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पत्थर के शिलालेख हेतु पत्थर कहाँ से लाया जाता है, बताइए। जो अशोक के शिलालेख थे उनके लिए पत्थर कहाँ से आता था। तो जो वो आता था चुनार से लाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुनार से आते थे उसके पत्थर शिलालेख के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों का राजकोषीय वर्ष किस महीने में शुरू होता है। तो जो मौर्य का राजकोषीय वर्ष किस महीने में शुरू किया जाता है। तो जो राजकोषीय महीना वो है आषाढ़ यानी जुलाई, लिख दिया मैंने जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है। तो ये है परिशिष्ट पर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ 45 क्वेश्चन एक टाइप के लिए हैं, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। तो यानी आपके ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन है। आज तो काफ़ी क्वेश्चन है, आप लोग शिकायत भी करते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आए। तो आज 70 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 45 और 25। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किन यूनानी शासक से हुआ है, बताइए। तो ये जो हुआ है, हाँ, ये जो हुआ है चंद्रगुप्त का यूनानी शासक, ये सेल्यूकस यूनानी था,
उस चीज का संघर्ष रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था, बताइए। तो जो एरियन ने चंद्रगुप्त को नाम दिया था वो दिया था सेंड्रोकोट्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया, कुलहीन। तो चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ना, मौर्य काल के और चंद्रगुप्त के कितने क्वेश्चन आए हैं। चंद्रगुप्त चल रहा है, यूनानी शासक चल रहा है, इतिहास के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपके दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, इनके लिए तो ये आप तैयार कर ही लीजिए, इनसे तो ये बाहर कहीं जाना नहीं है भाई। देखो ये क्या करिए स्टॉक, हाँ इनसे तो ये बाहर जाना नहीं है कहीं, इन्हीं से क्वेश्चन फंसेगा आपका। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया था, तो ये कहा गया था मुद्राक्षस, ठीक है ना, मुद्राक्षस, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी, दोबारा करा रहा हूँ, मुझे याद है, अगर तुम्हें याद नहीं हुई ना देख लेना तुम। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों की जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है तमिल ग्रंथ, एक सेकंड, ये ऑप्शन गलत हो गया क्या इसमें, हाँ हनानूर यानी तमिल, इसका पूरा लिख दे रहा हूँ ग्रंथ, मुझे याद था पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया था ना। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था 297 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, सही कहा, 297 ईसा पूर्व। चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, तक्षशिला से, पूरी पेज ही रिपीट हो गया। और ये चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया, ये क्वेश्चन, अच्छा सुनिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, और ये क्वेश्चन दोबारा आ गया यहाँ किस नंबर से, 13 12 13 आ गए, तो दोबारा पीडीएफ बनाते में थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए, चंद्रगुप्त के बाद शासन किसने किया था, तो चंद्रगुप्त का जो बाद शासन किया था वो बिंदुसार ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आपको बताना बिंदुसार के बाद कौन आया था कमेंट में। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो जो बिंदुसार था वो अजीवक था, अजीवक, ठीक है ना। ये यार एक सेकंड रुकना बच्चों, ये पता नहीं क्या करते हैं, कुछ फोन टेढ़ा कर देते हैं, क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों से का विभाजित विजेता कहा था, यानी किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था, तो 16 राज्यों का जो विजेता था वो तारनाथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो अशोक जो है मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशोक की माता का नाम क्या था, 18 नंबर है, तो अशोक की माता का नाम सुंदरांगी था, सुंदरांगी। ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जब मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कराया, एक वीडियो मेरी हिस्ट्री बेसिक क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से शायद एक क्लास, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अब आपको उसमें कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है ना। अगर तुम लोगों का स्कोर खराब आ रहा है तो भाई हर करिए। भारत में शिलालेखों का चलन किसने प्रारंभ किया था, भारत में शिलालेखों का जो चलन है वो अशोक ने प्रारंभ किया था, ठीक है ना। अब मैं देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले मुझे पता है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब आती थी, ठीक है ना। अब मैंने सब चीज़ सही करने की कोशिश कर दी है और सही चल भी रही हैं, आप लोग कमी नहीं बता सकते। अब देखिए जहाँ तक तो है, और जो थोड़ी बहुत और कमी है, देखिए मैं नया टीचर हूँ, खैर मैं पहले कंपटीशन में ही था, वो बता दूँ आप लोगों को, मैं भी कंपटीशन से, आप लोगों वाला कंपटीशन से बैठ करके निकला हूँ, और मैं बता दूँ मैं सेलेक्टेड भी हूँ, ठीक है ना। और सेलेक्ट होने के बाद मैंने जॉब, अब मैं जॉब नहीं करता, मैं केवल सेलेक्ट हुआ था, पर लेकिन सेलेक्ट होने के बाद मैंने वो जॉब नहीं की, मैं जॉब को नहीं ज्वाइन किया। अब आप लोग पूछेंगे किस में किया, तो वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं जब इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगा उसमें बताऊंगा, अभी आप लोग क्वेश्चन देखिए। हाँ तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
में लाइट की थोड़ा इशू हो गया था, तो इस वजह से क्लास ऑफ हो गई थी। दोबारा क्लास चालू की मैंने यहीं पे भी। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ वो बता रहा था मेरा सिलेक्टेड हूँ मैं, पर मैंने जो जॉब थी वो ज्वाइन नहीं की है। जो कुछ भी जानकारी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्लास बहुत लेट होती जा रही है। चलिए 20 क्वेश्चन है। 20 में किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो जो पाटलिपुत्र है उसका प्रशासन मिलता है वो इंडिका में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? अरे यार फिर से रिपीट। हाँ चलिए, अंग्रेजों ने 1760 में 60 के पांडीवास युद्ध में प्रथम युद्ध में किसे हरा? अरे यार क्या लिखे थे, दिखता नहीं है तो साफ से। हाँ, अंग्रेजों ने 1760 में वाडिडवास युद्ध में किसे हराया था? तो वाडिडवास में जो हराया था, तो ये हराया था फ्रांसीसी को, ठीक है ना। आपको बता दूं, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे डाउट में है, इसको आप याद कर लीजिएगा, पर थोड़ा मुझे डाउट है। मैं बता दूंगा अगर इसको कोई दिक्कत होगी, ताकि वीडियो में नहीं होगी तो नहीं बताऊंगा। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो जर्मनी की जो दीवार है, जो सबसे बड़ी दीवार कहलाती है, उसका जो निर्माण हुआ था वो 1961 में। सबसे बड़ी दीवार जर्मनी की है क्या? इस क्वेश्चन को भी एक सेकंड डाउट में डाल देते हैं मैं। इसमें दोस्तों डाउट है मेरा, तो उसमें मैं इसको मैं आपको नहीं करवा रहा। सबसे बड़ी दीवार जर्मनी की, इसको नहीं करवाता मैं, इसको डाउट में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? बताइए, सोवियत संघ जो रूस बना था वो बना था 1991 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, ईस्ट तिमोर पर किस देश का शासन किया? ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? तो ये किया था इंडोनेशिया ने। चीन की लाल क्रांति कब हुई? अगला क्वेश्चन, तो चीन की लाल क्रांति हुई है वो 1949 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? बताइए। तो जो बर्लिन की दीवार है वो 9 नवंबर 1985 को गिराई गई थी, यानी ठीक है, यहाँ लिख देंगे 9 नवंबर, लिख लेना आप सभी लोग, 9 नवंबर 1985, ठीक है ना। अब हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जो हिरोशिमा है जिस पर परमाणु बम गिरा था, उसके आज भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा। तो ये गिरा था 6 अगस्त 1945 को, यहाँ लिख देता हूँ टू डेट, 6 अगस्त 1945। बर्थोलोम्यू की उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज कब की गई थी? तो ये खोज जो की गई थी, ये की गई थी 1486 में। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, 1486 में की गई थी। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत का पहला दुर्ग कहाँ और कब बनाया? ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने जो पहला दुर्ग बनाया था वो 1500 ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक है ना। कोचिन में 1503, कोचिन में। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा ना फिर। कोचिन। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? बताइए। जो गुप्तकालीन थे उसको चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल की औषधि विज्ञान का प्रमुख विद्वान कौन थे? तो जो गुप्तकाल की औषधि थे वो थे भागवत। चलिए देखते हैं 32 में किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा? तो जो शिलादित्य नाम रखा था वो रखा था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए 34, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था वो था कालिदास। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए लिख सकते हैं। हाँ, गुप्तकाल के प्रसिद्ध औषधि शास्त्री कौन थे? जो 36 नंबर है, तो जो औषधि शास्त्र थे तो ये थे भागवत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो गुप्तकालीन की विशेषता थी वो थी उद्योग, इसमें दिया नहीं है क्या? उद्योग, कृषि, इसमें उद्योग भी कर लेना है आप लोग, ठीक है ना, उद्योग। चलिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो ये की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। चलिए,
40 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे हमारे। शायद में 40 यहाँ है, 25 वहाँ है, 65 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, वो था कौटिल्य। ऑप्शन, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। देखिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। एलोरा बल्ब की तार किससे बनती है? एलोरा फ्लैश, सॉरी भाई सॉरी, वो मुझे एक्चुअली दिखाने जल्दी जल्दी में मैंने पढ़ा नहीं, थोड़ा मुझे जल्दी क्लास को एंड करने की आज, मुझे थोड़ा काम से अर्जेंट जाना है बाहर। आप लोगों की छुट्टी भी बीच में हो गई है एक दिन की, शायद मैंने वो छुट्टी की है, वो शायद 14 तारीख की छुट्टी की है। चिल्ड्रंस डे वाले दिन अभी क्लास नहीं ली थी, वो आपके लिए गिफ्ट था कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन अभी क्लास नहीं ली, ठीक है ना। चलिए 19 जो है, तो फ्लैश बल्ब के तार किससे बनते हैं? तो जो फ्लैश बल्ब के तार हैं वो तांबा से बनते हैं, तांबा, ठीक है। रेल बजट सामान्य बजट से कब अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है 1924 से 25। चलिए, तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? तो जो तुरंत इंस्टेंट मिल जाती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है ना। ये देखो जैसे इस भी दिक्कत कर रही है ये स्क्रीन, इसको चलाओ, कहीं चलती कहीं है। सी पे मार रहे हैं, डी पे टिक लग रहा है। कौन सा विटामिन जल से घुलनशील होता है? तो जो बी और सी है वो जल से घुलनशील होता है। चलिए, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? तो खजुराहो का मंदिर है जो बनाया था चंदेल ने। चलिए, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास का। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको। नोट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो है लाइव क्लास लिया करूँगा, आप लोगों की लाइव ही चला करेंगे सब सेक्शन, ठीक है ना। अभी मैं लाइव देखता हूँ और वो कह रहे थे कि लाइव आ सकते हैं 50 सब्सक्राइबर से नीचे, अगर आ सकते होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं वो जो वीडियो है, मतलब जैसे कि जो वो है ना आपकी रैपिड फायर, उसको मैं क्यों नहीं लाइव उसकी क्लास क्यों रुक गई हैं, तो मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। चलिए उसी पर, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय दोस्तों। नहीं हुए अगर लाइव नहीं चल पाई तो वीडियो बना दूँगा, ठीक है ना।